हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको पता होना चाहिए किसका भेद है। सबसे पहले हमने पार्ट में पढ़े संधि की परिभाषा वगैरह सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़े संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा, विसर्ग संधि। और जो आज पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि, ये आपको पता होना चाहिए किसका भेद है। तो जो दीर्घ संधि है वो किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। ये क्लास मैं आपको बता दूं, ये क्लास सभी स्टूडेंट्स यानी कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्लास स्टूडेंट लगा लो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये क्लास जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको जो दीर्घ संधि है उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इससे रिलेटेड आप कोई भी गलती नहीं करोगे, अगर आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखते हो तो आइए बिना देरी करते हुए दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि को समझने से पहले मैं बता दूं, ये क्लास आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास रहने वाली है और इस 10 से 15 मिनट की क्लास में दीर्घ संधि का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। यदि ए आ ई पहले दीर्घ पर चलते हैं। परिभाषा से पहले दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। कोई भी बड़ी चीज, जैसे मैंने कहा ए बड़ा है या आ बड़ा है, तो आ बड़ा है। ई बड़ी है या बड़ी, ई बड़ी है। ई और ई में अंतर क्या है, एक छोटी ई है एक बड़ी ई है, यानी दीर्घ ई है। तो हम दो दीर्घ ई होती है उसको क्या बोलेंगे, बड़ी ई। जैसे ऊ बड़ा है या बड़ा ऊ वाला, यानी ऊ और ऊ में अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसे बड़ा ऊ बड़ा हो गया तो दीर्घ ऊ हो गया। री री बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है, ये हम संस्कृत में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये दीर्घ होती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि ए आ ई उ ऊ, यदि ए आ ई ई उ ऊ व री के समान समान स्वरों का योग हो तो, यानी कि इनके समान स्वरों का योग हो। समान स्वरों का मतलब यहाँ इस चीज से लगाओ आप, जब ए का ए के साथ योग हो, आ का आ के साथ हो, ई का ई के साथ हो, ऊ का ऊ के साथ हो, री का री के साथ हो, अगर इनका योग समान स्वर इन्हीं के साथ हो जाता है तो वहां क्या हो जाता है, दीर्घावेश हो जाता है। दीर्घावेश का मतलब वो वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ बन जाता है, यानी बड़ा बन जाता है। जैसे कि मैंने लिया सत्याग्रह, क्या लिया मैंने, सत्याग्रह। सत्याग्रह सबसे पहले देखते हैं, मैंने लिखा सत्याग्रह। अच्छे से समझते हुए क्लास को देखना है आपको, क्योंकि अगर आपने एक क्लास अच्छे से देख ली तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। सत्याग्रह मैंने लिखा सत्याग्रह। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। देखिए इधर सत्य, ये मैंने सत्य ही लिखा ना, आधा ये कर दिया मैंने, प्लस में ए, ठीक है, प्लस में, यानी कि ये को आधा करके इसमें से ए निकाल लिया। अब अभी आपको दिख रहा होगा, और आगे लिखा है प्लस में आग्रह, आग्रह, ठीक है। अब इस ए को इस आ से, यानी यहाँ ए है और यहाँ आ है, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ए और आ, इन दोनों को मिलाने से क्या बना है, आ, यानी कि इन ए और आ वर्ण को मिलाने से क्या हो गया, दीर्घावेश हो गया। दीर्घावेश का मतलब यानी दीर्घ वर्ण बन गया। क्या बन गया, वर्ण, दीर्घ वर्ण बन गया। यहां लिखा ना दीर्घावेश। तो इस प्रकार से अब इनको जोड़ेंगे, सत्य का सत्य लिखा, यह पर कौन सी मात्रा, आ की मात्रा लगाई, और आग्रह यानी ग्रह बच गया।
आ तो इसी में ऐड हो गया था, ग्रह बच गया, तो इस प्रकार से ये सत्याग्रह हमारा बन गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से दीर्घावेश होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको एक और एग्जाम्पल। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिखें। आगे देखो गीतांजलि, क्या लिखा है? गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत, गीता, सॉरी, गीता, गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि, सॉरी, अंजलि, गीता प्लस अंजलि। इस प्रकार से आ तय में से हमने कौन सी मात्रा निकाल दी? आ की मात्रा निकाल दी। एक बार मैं क्लास देख लेता हूं। यस, वी आर लाइव नाउ। आ प्लस ए, आ प्लस ए के मिलने से दीर्घावेश हो गया, आ बन गया। इस तरीके से ये गीतांजलि, गीतांजलि क्या बन गया? गीतांजलि। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि दीर्घावेश किस प्रकार से होता है। मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल उठाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको अच्छे से समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इनके अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं बना होगा, एग्जाम्पल बन जाएंगे लेकिन इनसे रिलेटेड जो मैंने फैक्ट बताए हैं उनसे अलग फैक्ट आते ही नहीं कोई भी एग्जाम में। ये फैक्ट आपको, आपने अगर देख लिए पूरे बिना स्किप किए हुए तो आप कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। चलो आइए सबसे पहले देखते हैं ए प्लस आ, सॉरी, ए प्लस ए। देखो ए और ए मिलके आ ही बनता है, दीर्घावेश हो रहा है। ए प्लस आ भी मिल जाए तो भी आ ही बनता है, दीर्घावेश होता है। आ प्लस ए मिलने से फिर भी आ ही बनता है, दीर्घावेश होता है। आ प्लस आ मिलने से तो भी दीर्घावेश होता है, यानी आ ही बनता है। देखो यहां लिखा था कि समान स्वरों का योग हो। देखो यहां समान स्वर आ रहे हैं, यहाँ भी समान स्वर आ रहे हैं, यहाँ भी समान स्वर आ रहे हैं, यहाँ भी समान स्वर आ रहे हैं, और सभी में क्या हो रहा है? दीर्घावेश हो रहा है। दीर्घावेश का मतलब वो बड़े हो रहे हैं, ए नहीं आ रहा, आ रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो लिया है नयनाभिराम। नयनाभिराम मैं लिख के दिखा देता हूं, नयनाभिराम, नयनाभिराम। क्लास चल रही है, यस, नयनाभिराम। तो नयनाभिराम देखो, नयनाभिराम से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, सॉरी। देखो नयन, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, मैंने लिखा नयन प्लस अभिराम। न में से हमने क्या निकाल लिया? न को आधा करने से क्या हो गया? जैसे न प्लस ए, ए निकाल लिया इसमें से, प्लस में अभिराम, अभिराम, अभिराम। ये ए और ये ए मिलकर के दीर्घावेश हो रहे हैं, यानी ए और ए मिलके बड़ा आ हो रहा, सॉरी, दीर्घावेश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी संधि हो गई? हमारी दीर्घ संधि हो गई। इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नयन, न पर कौन सी मात्रा लगी? आ की, और भीराम, भीराम, नयना भीराम। इस प्रकार से हम इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सभी शब्द। आगे देखिए, आगे है ए प्लस आ। स्किप बिना किए हुए आपको ये क्लास देखनी है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। ए प्लस आ, ए प्लस आ। अब देखो ए प्लस आ, मैंने एग्जाम्पल लिया है पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय दिख रहा है आपको? तो
सबसे पहले क्या है इसमें एग्जाम्पल में, पुस्तक, पुस्तक प्लस अल, पुस्तक प्लस अल, यानी कै में क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है। कै को आधा करने से, हलंत लगाने से आधा हो जाएगा। प्लस में क्या है, आ जुड़ा है। ए और आ जुड़ने से दोनों क्या हो जाएंगे, आ दीर्घावेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये पुस्तक, पुस्तक आ की मात्रा लग गई, प्लस ले और ये दोनों को हटा दिया, तो इस प्रकार से पुस्तकालय आपका बन गया। आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट में मार्कर दूसरा ले लेता हूं, सॉरी। आगे देखिए, आ प्लस ए, आ प्लस ए का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तीसरे का ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है आ प्लस ए के मिलने से क्या होता है। देखिए मैंने लिया है विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। ध्यान से समझेंगे इसको। इसको हम विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी, ये विद्यार्थी भी होता है। तो विद्यार्थी का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। इस प्रकार से दे में, ये में क्या जुड़ा है, दे आधा, और ये में क्या जुड़ा है, आ प्लस ए। इस प्रकार से दोनों का हम जोड़ेंगे आ और ए को, तो दीर्घावेश हो जाएगा आ, और इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे हो, ये वी लिखा मैंने, धा लिखा, इस पर कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा, और थी लिखा, थी के ऊपर रेफ वाली मात्रा विद्यार्थी। ए और ए आ के मिलने से ये हमारा हो ही गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आ प्लस आ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आ प्लस आ। जब आ और आ ही मिलते हैं तो भी क्या होता है, दीर्घावेश होता है, आ ही बनता है। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल लिया है, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। तो इसका विच्छेद क्या होगा दीर्घ संधि में, विद्या प्लस अल्य, विद्या प्लस अल्य, दा आ, यानी इसमें या में भी क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, और ये आ हमारे पास पहले से है। इस प्रकार से इन दोनों का योग करने से आ ही यानी दीर्घावेश हो रहा है। इस प्रकार से ये विद्या प्लस ले, ये हमारे पास आ ही गए थे, ले जोड़ दिया, विद्यालय। इस प्रकार से ये विद्यालय हमारे पास आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आ वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम उससे नेक्स्ट किस पर, आ, ए और आ हमारे हो गया, ई और ई पर चलते हैं जल्दी से। ई, देखो मैंने लिखा ई प्लस ई, सॉरी, ई प्लस ई। हमने दोनों छोटी ई ली है, और दोनों छोटी ई में मिलाने से दीर्घावेश हो जाता है। दीर्घावेश हो जाता है यानी कि बड़ी ई हो जाता है। हमने एक एग्जांपल लिया है रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र को ऐसे भी लिख सकते हैं या अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं, रविंद्र, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो रवि, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। आई थिंक आवाज आ रही होगी आपको। रवि, यहां क्या है, छोटी ई, वह में से छोटी ई निकाल देंगे, प्लस यहां क्या है, छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलने से क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। इस प्रकार से
रवि, वैपर कौन सी मात्रा आ गई? वैपर बड़ी ई की मात्रा, और न और द्र, है ना, या आप न लिख सकते हो या फिर आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। ये देख लो आपके सामने ये रविंदर सेम आ गया। इस प्रकार से आते हैं ये, आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। ई हो गया हमारा, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ई प्लस बड़ी ई और बड़ी ई मिलने से भी क्या होता है? दीर्घावेश हो जाता है, यानी बड़ी ई ही बन जाती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, कपीस। कपीस, जो कपीस है उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं दीर्घ संधि में, तो कपीस कैसे आएगा? देखो इधर देखिए, कपी प्लस ईश, कपी प्लस ईश, इसमें से हमने निकाल दी छोटी ई, पे में से छोटी ई निकाल दी, प्लस बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलने से क्या बन गया? ये दोनों का दीर्घ आवेश हो गया। इस प्रकार से कपी, पे पर कौन सी मात्रा हो जाएगी? बड़ी ई की, और शेर हमारे पास बचा है। इस प्रकार से ये कपीश हमारे पास आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कपीश, ये कपीश हमारा बन गया। तो इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप क्लास को एक बार फिर से बैक करके जरूर देख लें। ये भी हो गया हमारे पास। अब आता है बड़ी ई प्लस छोटी ई, फिर भी दीर्घावेश ही होगा, यानी बड़ी ई ही हो जाएगा। मैंने लिखा लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, यानी लक्ष्मी की इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। देखिए मैंने लिखा लक्ष्मी, इसका संधि विच्छेद करते हैं, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो हमने मैं में से बड़ी ई को निकाला, प्लस छोटी ई है इधर, बड़ी छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या बन गया? बड़ी ई, यानी दीर्घावेश हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, लक्ष्मी, यानी मैं पर कौन सी मात्रा आएगी? अब बड़ी ई की, लक्ष्मी प्लस, लक्ष्मी प्लस ई तो हमारा इसमें ऐड हो गया था, तो चे और छ, लक्ष्मी इच्छा। इस प्रकार से हमारा आ गया लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, इस प्रकार से संधि विच्छेद होते हैं आपके। दीर्घ संधि की बात चल रही है अभी, दीर्घ संधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे तो एक बार रिवाइज करके जरूर क्लास को देख लें। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट ई वाले पर। जब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलते हैं तो क्या होता है? दीर्घ ई ही बन जाता है, यानी बड़ी ई ही बन जाता है। ये आपको याद रखना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, नदीश। क्या लिया है? नदीश, नदीश। नदीश का अगर हम संधि करते हैं तो क्या होगा? देखिए, नदीश, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश, यानी द में से हमने किसकी मात्रा निकाल दी? ई की मात्रा निकाल दी। किसकी मात्रा? बड़ी ई की, प्लस इधर भी बड़ी ई है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलने से भी क्या होता है? दीर्घ ई ही बनता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अब हम इस पर मात्रा लगा देंगे। द पर कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा, और श, नदीश। ठीक है, इस प्रकार से ये नदीश हो गया। समझ रहे हो? आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आगे बस सिर्फ ऊ और हमारे पास री बचते हैं। 2-4 मिनट में हमारी ये क्लास खत्म होने वाली है और आपकी दीर्घ संधि भी खत्म होने वाली है। तो आगे देखते हैं ऊ। ऊ पर आ गए हम, ऊ प्लस ऊ। देखो, जब ऊ
छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो भी क्या होता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। जब छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। जब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो भी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ ही बनता है। यानी कि हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दीर्घ आवेश हो रहा है, यानी दीर्घ संधि है हमारे पास अभी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से भी बड़ा ऊ बन रहा है। तो आइए जल्दी से समझते हैं कहाँ आ गए थे हम। हाँ, ऊ और ऊपर। भानुदय क्या आ गया, भानुदय। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ऊ और ऊ से। भानु, भानु से हम क्या लगा लेंगे, भानु। न में से हमने छोटा ऊ निकाल दिया, प्लस द, भानु प्लस उदय। पहले मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। देखो यहां क्या है, छोटा ऊ, प्लस यहाँ क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलने से क्या बनता है, दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये बन जाएगा भानु, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की, और द और ये। इस प्रकार से हमारे पास आ गया भानु द। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे क्या है, ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी दीर्घावेश हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है वधूत्सव। वधूत्सव यानी वधु का उत्सव। देखिए वधु, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव में हम देखते हैं तो ये कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, छोटा ऊ प्लस ये कौन सा है, छोटा ऊ। वधु प्लस उत्सव, हाँ वधु प्लस उत्सव, सॉरी ये बड़ा ऊ आएगा, वधु प्लस उत्सव। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलने से क्या आवेश हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। इस प्रकार से ये बन गया वधु, वधु, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। ऊ नहीं लगाएंगे, वधु प्लस उत्सव। इस प्रकार से हमारा वधु प्लस उत्सव आपके सामने आ गया एज इट इज। इस प्रकार से आप इनका संधि विच्छेद कर सकते हो। हमारे पास लास्ट और बचता है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ऊ भी बोल सकते हैं इसको। इनको मिलाने से दीर्घ ऊ ही आपके सामने बचता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है भूर्जा। भूर्जा, भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। हमारे पास भय में कौन सी की मात्रा है, बड़े ऊ की, यानी हमने बड़ा ऊ लिख दिया, प्लस बड़ा ऊ हमारे पास है ही, इन दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बन गया। इस प्रकार से ये भूर्जा हो गया, भूर्जा हो गया हमारे पास। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं जल्दी से, इसको मिटाते रहो और चलते रहो आगे, रेल की तरह आपको बहुत आगे चलना है। आगे देखो, ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है पूजन। पूजन यानी पूजा करना, इसमें पू प्लस पूजन, पू प्लस पूजन, यानी कि पू, बड़ा ऊ इससे निकालते हैं, यानी ये कौन सा आ गया, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। इन दोनों के मिलाने से क्या होगा, दीर्घ ऊ हो गया। इस प्रकार से ये पूजन बन गया, पूजन। आई थिंक आपको ये भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इस क्लास का आखिरी उदाहरण जो बचता है वो क्या है,
वो क्या है, री। ये क्लास थोड़ी ही लंबी हो गई, लेकिन फिर भी आप इस क्लास को जरूर पूरा देखें। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है री। री प्लस री, री प्लस री, री प्लस री के मिलने से क्या बनता है, दीर्घ री। क्या बनता है, दीर्घ री। दीर्घ री यानी बड़ी री। जैसे कि मैंने लिखा पितृण। पितृण, पितृण का अगर हम संधि करते हैं तो पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। यहाँ तय पर किसकी मात्रा लगी है, आप खुद जांच करके देख सकते हो, री की मात्रा लगी है, प्लस यहाँ री है ही हमारे पास। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास दीर्घ री हो जाता है। इस प्रकार से ये पितृण हमारे पास आ जाता है। आई थिंक ये क्लास थोड़ी ही लंबी हो गई, लेकिन फिर भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इसको डीपली और अच्छे से देखते हो तो मैं समझता हूं इससे कोई भी क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस नहीं है। ये जो क्लास है ये इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके हर एक एग्जाम्पल को देखें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। मैंने सभी पॉइंटों के एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाए हैं। मैं समझता हूं कि जो मैंने ये एग्जाम्पल करवाए हैं ये आप नोट डाउन जरूर करेंगे। अपने पास एक नोटबुक आपने जरूर लगाई होगी जिसमें आप इसके सभी नोट्स तैयार कर रहे होंगे। इसके साथ ही मैं इस क्लास को और लंबी नहीं करना चाहता, फिर भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों से, अपने सगी संबंधियों से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो मैं समझता हूं अब इस क्लास को ज्यादा लंबी ना करते हुए क्लास को समाप्ति देते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।